नमस्कार साथियों। आज की हमारी वीडियो G20 के ऊपर होने वाली है, क्योंकि भारत आज से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। ऐसे में ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी G20 से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे। जुड़े रहिए वीडियो से। G20 सम्मेलन 2023 भारत में हो रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन 9 और 10 सितंबर को होगा। यानी आज 9 सितंबर है। आज से ही दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और 2 दिन इसका आयोजन होगा, 9 और 10 सितंबर को। उसके बाद भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यानी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस वर्ष 2023 की G20 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। दोनों ही याद रखने हैं इनका मीनिंग। वसुधैव कुटुंबकम जिसका अर्थ है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ये 2023 G20 की थीम है। उसके बाद भारत ने G20 में इस साल 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है, अतिथि देश के रूप में। और ये 9 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये 9 ऐसे देश हैं जिनको भारत ने अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। इसका मतलब ये भी है G20 में जो 20 देश हैं वो तो शामिल है ही, इसके अलावा भारत ने इन 20 देशों से अलग 9 देशों को भी आमंत्रित किया है गेस्ट देशों के रूप में। इससे पहले 2022 का जो G20 है वो इंडोनेशिया देश में हुआ था और अगला जो G20 है वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। और इस वर्ष का आपको हम बता ही चुके हैं, 2023 का भारत में इसका आयोजन हो रहा है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इससे पिछला 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। 2023 में अभी भारत में हो रहा है और अगले साल 2024 में कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। G20 में कौन कौन से देश शामिल है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये ऐसे 20 देश हैं। यूरोपीय जो संघ है वो 20 देशों, ये यूरोप के देशों का संगठन है। इस प्रकार कुल 20 देशों का जो संगठन है वो G20 है। और जो G20 है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख संगठन है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है जो विकसित देश है या जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है, 19 देशों को मिलाकर ही G20 का निर्माण हुआ है। G20 की जो स्थापना है 1999 में हुई थी और G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, कब स्थापित हुआ G20? 1999 में। और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ? 2008 में। कहाँ पर हुआ? अमेरिका के वाशिंगटन में। और G20 का कोई भी निश्चित मुख्यालय नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई फिक्स इसका हेडक्वार्टर नहीं है। जो भी देश जिस भी वर्ष इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर ही इसका जो एक प्रकार से मुख्यालय माना जाता है। जैसे अभी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, तो इस वर्ष का हम इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली को कह सकते हैं। अगले वर्ष जब ब्राज़ील में होगा तो उसका जो मुख्यालय है वो ब्राज़ील माना जाएगा, लेकिन कोई भी जो इसका फिक्स्ड हेडक्वार्टर है वो नहीं है। उसके बाद G20 में दुनिया की 2/3 आबादी, वैश्विक GDP का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। इससे G20 की जो विशालता है वो पता चलती है कि दुनिया की 2/3 आबादी
के जो देश है इसमें शामिल है, और दुनिया के देशों की कुल जो जीडीपी है उसका 85% इन 20 देशों में शामिल है, और वैश्विक व्यापार जो होता है दुनिया के आपसी देशों में 75% जो व्यापार है वो इन 20 देशों के आपस में ही होता है। तो दोस्तों ये थे G20 से जुड़े बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्यों बनाया गया था G20, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, अगला कहाँ पर होगा, इस वर्ष इसकी थीम क्या है, 20 देश कौन कौन से हैं, 9 गेस्ट देश कौन कौन से हैं, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो टॉपिक्स है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे सेंटर की वैकेंसी हो या हरियाणा HSSC की, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी वैकेंसी हो, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये जो G20 का टॉपिक्स है काफ़ी ट्रेंडिंग है, ऐसे में इसके क्वेश्चनों के आने की जो संभावना है वो बनी रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।